वेलकम टू फर्स्ट केयर ग्रोथ। आप सभी को फर्स्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्लीट के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट मी। सो लेट्स बिगिन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीट। तो ये होता क्या है? इट मीन्स ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑपरेशन, दैट मीन्स क्लीनिंग, inspection, retightening and lubrication, and if it is done regularly with proper time in a interval, then breakdown will definitely be minimized. So this is all about क्लीटा। that means ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंट करता है आपका, जो हम डेली बेसिस में करते हैं, जो कि हमारा मशीन का चाहे वो क्लीनिंग हो, कुछ इंस्पेक्शन हो, या उसको रीटाइटनिंग करते हैं, कहीं पे नॉट बोल्ट लूज रहता है, उसके साथ साथ जहाँ पे लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है हम उधर लुब्रिकेट करते हैं। तो इसके ऊपर बात करता है, आप ये चारों चीज़ को करेंगे डेफिनेटली आपका जो ब्रेकडाउन टाइम है, जो होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, वो आपका डेफिनेटली बढ़ते रहेगा। मतलब आपका मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर जो है, जहाँ पे आपका 2 दिन में ब्रेकडाउन होता था, वो डेफिनेटली वो 3 दिन या 3.5 दिन, या इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा कम होते रहेगा। महीने में जितना ब्रेकडाउन होता था वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। तो हम देखेंगे ये क्लीट कहाँ से जनरेट हुआ और इसको कहाँ यूज करना चाहिए। जनरली इसको जो क्लीट को हम कुछ लोग इसको क्लीटा बोलते हैं, और जो ये जो ऐड किया गया इसमें क्लीट में, उसको हम एडजस्टिंग में बोलते हैं। तो डिफरेंस होता है टाइटनिंग और एडजस्टमेंट में। आप टाइटनिंग करते हो, कहीं पे नॉट बोल्ट लूज है और आप पर्पसफुली उसको फिक्स करना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं टाइटनिंग में। एडजस्टमेंट होता है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हो कि कितना टाइट होना चाहिए और कितना लूज होना चाहिए। एक जब इन बिटवीन रहता है हम उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हम इसके ऊपर बात करते हैं कि एडजस्टमेंट के बीच में और इसको ऐड करते हुए हम इसको बोल सकते हैं कि क्लीटा। जनरली क्लीटा इज ए एक्टिविटी इन व्हिच टाइम इज ऑब्जर्व्ड फॉर व्हिच आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 3 इन जिशुहजन वी आर कंपेयरिंग the with critical क्लीटा timing activity. Generally क्लीटा is an activity in which time is observed for which later after completing step 3 in जिशुहजन we can compare it with initial क्लीटा timing activity and we can conclude the reduction in क्लीटा timing. ये बात जनरली जहाँ पे ऑटोनोमस टीपीएम में बात करता है, क्लीटा इंट्रोड्यूस हुआ था टीपीएम के दौरान, और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस या आपका उसको जिशुहजन बोल सकते हैं, उसी स्टेप में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये तीसरा स्टेप के बाद इसको हम कुछ जो क्लीटा का टाइमिंग है उसको कम करने के लिए बात करता है। इनिशियल क्लीनिंग में हम जनरली क्लीटा का हम तो क्लीन कर लेते हैं, क्लीनिंग विथ मीनिंग, बट इन स्टेप 3 ऑफ जिशुहजन हम बात करते हैं कि जो क्लीटा टाइमिंग है उसको कैसे कम करते हैं, जो कि हम क्लीटा जो रेफर्स करता है वो बात करता है आपका क्लीनिंग, then L for your lubrication, I for your inspection, T for your tightening, and A for your adjustment. So the initial stage of क्लीटा technique is to all the components must be labeled with a serial number. That means आपको initial stage में जो क्लीटा होता है, आपको सभी components नंबर को आपको एक सीरियल नंबर देते हुए आप उसका कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट को कौन सा सीरियल नंबर देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि ये आपका चेकशीट में थोड़ा आपको हेल्प करता है कि कौन सा पार्ट जो भी प्रोसीजर था, चाहे इसको क्लीनिंग का आपको ध्यान देना चाहिए था या आपको उसको एडजस्टमेंट या टाइटनिंग या लुब्रिकेशन, कौन सा टाइप का लुब्रिकेशन देना चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए चेकशीट में आप इसका सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो उस बेसिस में ये इनिशियल स्टेज जो क्लीटा का इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में इसको किया जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर बिफोर स्टार्टिंग हिज डेली वर्क। दिस कम्स अंडर द ऑटोनोमस मेंटेनेंस, दैट मीन जिशुहजन। ये जनरली इसको ऑपरेटर ही कैरी करता है, ये मेंटेनेंस का एक्टिविटी नहीं है। इसको सबको लगता है कि क्लीट जो है मेंटेनेंस एक्टिविटी होता है, नहीं, ये ऑपरेटर का होता है। क्योंकि जो जिशुहजन बात करता है कि जो मशीन का जो चलाता है उसके ऊपर बात करता है कि कौन वो मशीन चलाता है, या ऑपरेटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग जो काम करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं, उसको ही क्लीटा को फॉलो करना चाहिए, वही लोग इसको यही क्लीटा एक्टिविटी को करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये थॉट चेंज कहाँ से आया। आई ऑपरेट द मशीन एंड आई मेंटेन इट। तो मैं चलाता हूँ और कोई दूसरा इसको ठीक करता है, और जो न्यू कंसेप्ट होता है, मैं अपना मशीन को चलाता हूँ और मैं इसका रखरखाव करता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस में थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहाँ से इमर्ज हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेंगे ऑटोनोमस मेंटेनेंस में ये कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसको।
सो जो ऑटोनमस मेंटेनेंस होता है वो बात करता है आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। दैट मीन्स बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। जो बेसिक कंडीशन है वो बात करता है आपका प्रोडक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस ध्यान देता है, लेकिन जो बेसिक कंडीशन का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। दैट मीन्स जो लोग वो मशीन को चलाते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और वो अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें बात करता है आप डेली बेस में जो मेंटेनेंस करते हो, चाहे आपका क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, टाइटनिंग, एडजस्टमेंट या इंस्पेक्शन जो करते हो आपको ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को ही करना पड़ता है। और जो डेली इंस्पेक्शन जो होता है ये जनरली 5 सेंस आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप आई या आपका ईयर या आपका टच, तो ये जो 5 सेंस होता है आप इसका इस्तेमाल करते हुए इसको हम देख सकते हैं, क्लिटा कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो राइट ऑपरेशन, राइट एडजस्टमेंट एंड राइट सेटिंग के ऊपर बात करते हैं, ये 3R के ऊपर बात करता है। दैट मीन्स राइट ऑपरेशन, राइट एडजस्टमेंट एंड राइट सेटिंग के ऊपर बात करता है 3R। सो इसमें जो पहले जो बिफोर TPM ये था कि आई ऑपरेट यू फिक्स, ये चेंज होते ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है कि आई ऑपरेट एंड यू क्लीन, ये जो कॉन्सेप्ट था ये चेंज होते हुए हुआ कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इक्विपमेंट, और या आपका वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर क्लीनिनेस ऑफ आवर लाइन। तो ये जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का बात करता है, इसका ऊपर देखेंगे क्लिटा क्यों पहले इसका जरूरत पड़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाई क्लिटा इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो फेलियर प्रिंसिपल। तो आपका जो क्लिटा है वो बात करता है कि जीरो फेलियर प्रिंसिपल के ऊपर। सो होता क्या है जीरो फेलियर प्रिंसिपल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप एक शिप का ऑपरेट कर रहे हो, और शिप आप ऑपरेट करते हुए आप देखें कि जब सी में आपका शिप रन कर रहा है तो आप देख रहे हो कि सामने एक आइसबर्ग आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक सी है, और इसमें सी में आप जब शिप चलाने जा रहे हो तो आपको एक सामने दिखाई दे रहा है एक आइसबर्ग आ गया। तो ये जो व्हाइट पार्ट है ये आपको दिख रहा है कि ये आपका आइसबर्ग है। तो शिप ओनर को लगता है कि दिस आइसबर्ग इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन स्ट्राइक इट आउट। सो उसको लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा ढकलते हुए मैं निकल जाऊंगा, और जो उसका, लेकिन ये जो सोच है ये गलत सोच है। और ये कि एक आइसबर्ग जो फ्लोट करता है उसके कुछ पार्ट ऊपर उसका फ्लोटिंग होता है डेफिनेटली, लेकिन उसके नीचे जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा एरिया में हो सकता है, जो कि उसको टकराते हुए और ये तो खुद ही शिप डूब ना जाए। तो ये होता क्या है, ये सेम प्रिंसिपल हम अपना डे टू डे लाइफ में जो इंडस्ट्री में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकता है। आपको लगता रहेगा कि छोटा सा प्रॉब्लम है, हम इसको अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो रूट का जो होता है आप उसको किल नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ते रहेगा। और जो नीचे का जो पोर्शन रहता है जो हिडन रहता है वो क्या क्या हो सकता है जो हिडन डिफेक्ट है वो आपका हो सकता है वेयर, प्लेस, स्नैकनेस या लीकेज, डस्ट, डर्ट, करोजन, डिफॉर्मेशन, अधरेंस of raw material, surface damage, cracking, overheating, vibration, noise and other abnormalities ये जनरली आपका प्रेजेंट होता है। एक फेलियर के अंदर जो छुपा हुआ रहता है कि रूट कज, ये होता है उसका रूट कज। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फेलियर होता है कि उसको हमको प्रिवेंट करना चाहिए, कि रूट कज को किल करना चाहिए। जो ये बात होता है कि जो एक्सपोज हिडन डिफेक्ट्स एंड प्रिवेंट क्वालिटी एंड फंक्शनल फेलियर्स बिफोर दे हैपन। तो आपको पूछना चाहिए ये फेलियर क्यों हुआ और इसके पीछे रूट कज क्या है। आपको उस रूट कज के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि जो दिखता है और उसको शट आउट करने के टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि आप खाली फेलियर के ऊपर काम करेंगे तो वो बार बार लगातार होते रहेगा। आप रूट कज के ऊपर काम करेंगे डेफिनेटली वो फेलियर का फ्रीक्वेंसी हो या फेलियर एकदम मिनिमाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ जीरो प्रिंसिपल क्या है। एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस में रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन, या इसको हम बोलते हैं कि मशीन का यूटिलाइजेशन कितना बढ़ रहा है उसको ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आप क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, ऑटोनोमस मेंटेनेंस में कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो डिटेरिएशन, एक्सेलरेटेड डिटेरिएशन है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नॉर्मल डिटेरिएशन कर्व में जाके पहुंचता है। पहले जो एक्सेलरेटेड डिटेरिएशन है आप देख सकते हो वो जिसका जो जितना टाइम पे वो डिटेरिएट होते हुए मशीन का रिलायबिलिटी खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो वो जब आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस करेंगे तो उसका क्लीनिंग या लुब्रिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा बढ़ते रहेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा आपका मशीन को खराब होने में। आप उसके ऊपर और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे कि ओरिजिनल कंडीशन में लेके आने के लिए आपको रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, और उससे और कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कुछ आइडियाज या सजेशन देते हुए, कुछ काइजन करते हुए आप वो मशीन का जो मेंटेनेबिलिटी या
रिलायबिलिटी डेफिनेटली उसको बढ़ाते हुए आप मशीन को ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होता है कि जीरो फेलियर प्रिंसिपल होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसको हम करेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो ये बात करता है कि आपका जो फिशबोन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या डिफेक्ट का क्या कॉज है, व्हाट कॉज डिफेक्ट। तो इसमें जनरली हम 5M का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन मशीन मेथड मटेरियल, या आपका हिसाब से जहाँ पे आप जो डिफेक्ट है उसको हम ये बात कर सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस रिलेटेड है या इसका टेम्परेचर रिलेटेड है या ग्रीसिंग वाइब्रेशन तो इसके रिलेटेड था, क्या इसको हम एक ऐड कर सकते हैं जो कि एडजस्टमेंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और उस बेसिस से हमको देखना पड़ेगा हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्या इसमें PM नहीं हो रहा है, क्या लुब्रिकेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है, वाइब्रेशन के हम देख सकते हैं क्या इसको अनबैलेंस है, क्या प्रोसेस में कहीं पे करने के टाइम पे जो है पे सेटिंग करने के टाइम पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, और इसका हम देख सकते हैं एडजस्टमेंट करने के टाइम पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, जो कि फिटमेंट के ऊपर बात करता है। ग्रीसिंग का ये बात करता है कहीं पे रूटीन मेंटेनेंस हो नहीं रहा है क्या, वैड लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं क्या। तो ये होता है कि डिफेक्ट का कॉज। और ये आप देख रहे हो कि इसमें लुब्रिकेशन हो गया, आपका लुब्रिकेंट का टाइप हो गया, क्या आपका जो अनबैलेंस होता है जो कि टाइटनिंग के ऊपर बात करता है। तो ये सब चीज़ वही क्लिटा रिलेटेड है। तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डिफेक्ट का फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगा। और जनरली ये देखा गया है कि जो वाइब्रेशन है वो आपका 70% डिफेक्ट को क्रिएट करता है, हाई टेम्परेचर आपका 15% डिफेक्ट क्रिएट करता है, और आपका जो अदर होता है वो 10 का आपका वेटेज के हिसाब से क्रिएट करता है, और ग्रीसिंग है वो 5% करता है। आप इसका रूट कज में जाएंगे, फेल्यूर का जो प्रिंसिपल है इसमें हम देखते हैं कि अनबैलेंस एंड प्रोसेस को 70% को हम डिवाइड करते हैं तो ये 40-20 में जाता है, और बैड PM और इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन में जाते हो तो 10-5% में जाता है। तो आपका जो अदर होता है जैसे कि प्रोसेस हो गया, प्रोसेस में कहीं पे ट्रेनिंग रिलेटेड कहीं पे डिफिशियंसी है तो हम इसको 20% ले सकते हैं। मतलब आप ट्रेनिंग दे लेते हो OPL के थ्रू, क्या आप जहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट किए हो तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं तो डेफिनेटली आपका 20% ब्रेकडाउन आपका किल होता है। तो ग्रीसिंग का ये बात करता है कि जो कि रूटीन मेंटेनेंस हो या आपका बैड लुब्रिकेंट टाइप हो, ये 2.5% है आपका यूज जनरली ये जो रूट कज का एक होता है कि परसेंटेज वाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज फिशबोन डायग्राम और रूट कज एनालिसिस फॉर एनी टाइप ऑफ फेल्यूर। दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल फॉर योर बियरिंग फेल्यूर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें फिशबोन डायग्राम करने के बाद आप वाई एनालिसिस का भी कर सकते हो 5W1H प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि 5W होता क्या है, जो कि होता है वाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये होता है आपका 5W, एंड जो H होता है वो आपका बात करता है हाउ। तो जैसे कि हम एक जो लुब्रिकेशन का बात करेंगे तो क्यों हम लुब्रिकेट करना चाहते हैं, को कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कितना बार करेंगे, इसके ऊपर बात करता है कि 5W1H प्रिंसिपल। कुछ टूल्स होता है जैसे कि आपका लुब्रिकेशन के टाइम पे आपको कौन सा टूल यूज करना चाहिए उसको थोड़ा सा देखते हैं। आप टाइटनिंग के टाइम पे ये जो स्पैनर हो गया, LNQ हो गया, या हैमर या जो स्लाई रेंच हो गया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको लुब्रिकेशन के टाइम पे आप दे सकते हो, जहाँ पे लुब्रिकेट है आप उस कलर कटिंग दे सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, सीरियल नंबर दे सकते हैं जो कि उसको आइडेंटिफाई करते हुए वो लीक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका पाइप थ्रू आपका लुब्रिकेट हो रहा है जो कि लुब्रिकेशन सप्लाई मैकेनिज्म के ऊपर बात करता है, वो कहीं पे डैमेज ना हो या उसका कहीं पे डर्ट वगैरह जो धूल वगैरह उसके ऊपर जमा होते हुए वो उसको प्रिवेंट ना करे, उसके ऊपर आपको क्लीनिंग करते हुए या उसको डैमेज पार्ट को रिप्लेस करते हुए आप उसको अच्छे से मशीन का जो ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कलर कोडेड लुब्रिकेशन कंटेनर स्टेशन, आप एक एग्जांपल को थ्रू देख लेते हैं होता क्या है। जैसे कि आप बात करेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कलर कोडेड लुब्रिकेशन कंटेनर स्टेशन आप बना सकते हैं। आप ऐसा एक स्टेशन बनाएंगे, इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से आप डिफरेंट टाइप का लुब्रिकेंट जो है आप रख सकते हैं और उसका यूज बेस में आप इसको यूज करना चाहिए। जैसे कि आपको पहले क्लीन करना चाहिए, फिर आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए और लुब्रिकेट करना चाहिए। क्लीन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे डर्ट हो गया, डेब्रिस हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, चिप्स हो गया, कंटामिनेंट्स हो गया, तो ये आपको क्लीनिंग करना चाहिए। इंस्पेक्ट करने के टाइम में आपको इंस्पेक्ट ये करना चाहिए कि फ्लूइड का लेवल कितना है, टर्मिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, फिल्टर का कंडीशन क्या है, केबलिंग का, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कंडीशन क्या है। और उसके बाद आप बात कर सकते हो एडजस्टमेंट के ऊपर, कहीं पे एयर प्रेशर या फास्टनर हो गया, सेंसर हो गया, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। और लुब्रिकेंट जो है अकॉर्डिंग टू द लुब्रिकेशन शीट आप इसको यूज कर सकते हैं, कौन सा लुब्रिकेंट यूज होना चाहिए और कलर कोडिंग के हिसाब से आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करते हुए यूज कर सकते हो। तो
नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्लीटा का जो सीट होता है, जो क्लीट का सीट होता है वो कैसे टिपिकल दिखता है। देखेंगे क्लीटा वो सीट होता कैसा है। दिस इज ऑल अबाउट टिपिकल फॉर्मेट ऑफ ए क्लीटा सीट। हम इसको मशीन वाइज हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो क्लीट है हम इसको ए में एडजस्ट करते हुए जो कि इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें रेफरेंस के लिए आप कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रायंगल है वो बात करता है आपका क्लीनिंग के लिए, और सर्कल है वो लुब्रिकेशन, स्टार आपका इंस्पेक्शन, रंबस आपका टाइटनिंग के ऊपर बात करता है। ये जो सिंबल है ये आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। जनरली ये सिंबल यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, लेकिन आपके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट, मान लीजिए कि इसमें हम कौन सा इक्विपमेंट को हम क्लीट सीट में हम यूज कर रहे हैं, तो उसको इक्विपमेंट लिखेंगे कि टोटल जो मशीन है उसका पंप हम ध्यान रख रहे हैं, या उसका पंप एंड मोटर के ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि पंप का बॉडी हो गया, बॉडी को हम क्लीन करना चाहिए, आपका लुब्रिकेशन बियरिंग को करना चाहिए, इंस्पेक्शन आप पंप का कर रहे हो, और टाइटनिंग जो है वो पंप और मोटर का बेस फ्रेम को हम टाइट कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहीं पे डार्ट और डस्ट है क्या, और ऑयल और ग्रीस है या नहीं है, और इसका जो कपलिंग है वाइब्रेशन या वाइब्रेट कर रहा है क्या, उसको हम देखेंगे कि वाइब्रेट हो रहा है क्या, कहीं पे नट बोल्ट लूज है क्या, और उसको देखेंगे कि इंस्पेक्शन के टाइम पे, और टाइटनिंग के टाइम पे देखेंगे कहीं पे कुछ लूज नहीं हुआ है ना, उसको थोड़ा सा देखेंगे। और इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, क्लीनिंग के टाइम पे आप डेफिनेटली आप आपका हाथ इस्तेमाल कर सकते हो, और लुब्रिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली कैन यूज करोगे, लुब्रिकेट कैन, और आप जो इंस्पेक्शन करने के टाइम पे आप दोनों हाथ और आँख दोनों यूज कर सकते हैं, और जो टाइटनिंग है आप स्पैनर या हैमर आप उसका लेते हुए आप उसको टाइटनिंग कर सकते हैं। दीज आर द टूल्स। और इसको हम देखेंगे कितना बार करेंगे, ये आपको फ्रीक्वेंसी जहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे, और आप बोलते हो कि जो टाइमिंग है, जो क्लीनिंग करने का टाइमिंग वो 30 सेकंड लगता है, लुब्रिकेशन का आप 30 सेकंड लेता है, इंस्पेक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि 45 सेकंड आपका लेता है। और ये जो टाइमिंग है आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके आप ये टाइमिंग के ऊपर काम करते हुए ये जो 30 सेकंड आप कैसे उसको कुछ लोकलाइज टूल डेवलप करते हुए आप उसको कैसे 20 सेकंड या 15 सेकंड में लेके आओगे, वो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और जो वेन करोगे, कि डेली करोगे कि वीकली करोगे या मंथली करोगे, उसी हिसाब से आपको इधर मेंशन करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर का देना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको रिमार्क्स में लिखना चाहिए कि डेली रिमार्क्स में आप डेली बेसिस में भी प्लॉट कर सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बेसिस में। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लीट। और तो एडजस्टमेंट हम इसमें ऐड करते हुए हम क्लीटा भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू।